ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था द एनाटॉमी ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख के आइए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस में हम डिस्कस करेंगे अर्ब पैरालिसिस एंड क्लम्प पैरालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्ब पैरालिसिस। अर्ब पैरालिसिस ये सब आपकी मेनली अपर ट्रंक की इंजरी होती है और मेनली C5 एंड C6 रूट वैल्यू इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो फर्स्ट है साइट ऑफ इंजरी। The one region of the upper trunk of the brachial plexus is called erb point. 6 nerve meet here. The injury of upper trunk cause erb paralysis. तो जो आपका साइट ऑफ इंजरी है अर्ब पैरालिसिस की, वो है अपर ट्रंक। अपर ट्रंक में भी आपका एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे अर्ब पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर 6 नर्व मीट होती है। उस पॉइंट की इंजरी को हम अर्ब पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है। देन है कॉज ऑफ इंजरी। तो कॉज ऑफ इंजरी में है अनड्यू सेपरेशन ऑफ द हेड फ्रॉम द शोल्डर विच इज़ कॉमनली इनकाउंटर्ड in the following. First is the birth injury, second fall on the shoulder and third is the during anesthesia. जब हमारा शोल्डर जॉइंट है डिसलोकेट हो जाता है, वो मेन रीज़न रहता है अर्ब पैरालिसिस का। और वो किस किस वजह से होता है? फर्स्ट है बर्थ इंजरी के टाइम आपका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। अगर आप फॉल हो जाते हो शोल्डर पे, फॉल ऑन द शोल्डर, उसके वजह से आपको इंजरी हो जाती है। एंड थर्ड है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, आपको डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट या फिर इंजरी ऑफ अपर ट्रंक हो सकता है, वो कॉज करता है अर्ब पैरालिसिस। देन है नर्व रूट इन्वॉल्व। ये मेन MCQ पॉइंट बनता है आपका, और आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि अर्ब पैरालिसिस में मेनली कौन सी रूट वैल्यू इन्वॉल्व रहती है। तो कौन सी रहती है? मेनली C5 एंड C6 रूट वैल्यू आपकी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। देन नर्व पैरालाइज्ड, मसल पैरालाइज। तो ड्यूरिंग अर्ब पैरालिसिस आपकी कौन कौन सी मसल्स पैरालाइज हो जाती है, यहाँ पर आपके नाम दिए हुए मसल्स क्यों पैरालाइज होती है? क्योंकि अपर ट्रंक में इंजरी होने के वजह से उसकी जो ब्रांचेस आती है अपर ट्रंक से, वो भी इंजर हो जाती है, और उनकी इंजर्ड होने से उनका जो सप्लाई है वो वीक हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो अगर मसल्स को नर्व सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो पैरालाइज्ड हो जाएंगी। तो मेनली कौन सी मसल पैरालाइज होती है? बाइसेप्स ब्रैकी। अगर बाइसेप्स ब्रैकी ये हो रही है, पैरालाइज्ड हो रही है, तो हमारा जो अपर लिम्ब है वो फ्लेक्शन कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मेन फ्लेक्शन मसल्स ऑफ आर्म कौन सी है? बाइसेप्स ब्रैकी। ठीक है, ये आप याद रखना, आपको आगे जाके आपको क्वेश्चंस आ सकता है कि अर्ब पैरालिसिस में मेनली कौन सी मसल है जो पैरालाइज्ड होती है और उसका एक्शन क्या रहता है। ठीक है। फिर सेकंड है डेल्टॉइड मसल, थर्ड है ब्रैकियालिस, फोर्थ है ब्रैकियोरेडियलिस मसल, देन है सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंट्रास्पाइनेटस मसल एंड सुपाइनेटर। ये आपकी जो मसल है वो ड्यूरिंग अर्ब पैरालिसिस पैरालाइज्ड हो जाती है। डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ द लिम्ब। इस डिफॉर्मिटी में आपकी जो हैंड की पोजीशन है वो क्या होती है? आपका आर्म की पोजीशन होती है हैंग्स बाय द साइड, इट इज़ अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि आपका जो हैंड है, आर्म है, वो हैंग हो गया है एंड अडक्टेड हो गया है। आपको मीडियली साइड में दिख रहा है ना, अडक्टेड मीन्स टूवर्ड दी मिड लाइन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जो आर्म है वो अडक्टेड हो गया है एंड मीडियली रोटेटेड हो गया है। ठीक है। देन आपका जो फोर आर्म की पोजीशन है वो देख लेते हैं। आपकी फोर आर्म की पोजीशन है एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड हो गया है एंड प्रोनेटेड हो गया है। ठीक है। देन आपको ये क्लियर हो गया कि आपका जो अर्ब पैरालिसिस है वहाँ पर आपकी पोजीशन ऑफ दी अपर लिम्ब क्या रहती है। देन इस डिफॉर्मिटी को मेनली किस नाम से बुलाया जाता है? ठीक है। तो आपको वाइवा में मेनली पूछते हैं कि
अर्ब पैरालिसिस डिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो नोन हैज़, तो इसको पुलिसमैन टीप हैंड बोलते हैं, वेटर टीप हैंड बोलते हैं एंड पोर्टर टीप हैंड भी बोला जाता है। ठीक है, आपको जब भी आप अर्ब पैरालिसिस लिखते हो तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर 6 नर्व मीट हो रही है उसे अर्ब पॉइंट बोलते हैं, और इस अर्ब पॉइंट के इंजरी को हम क्या बोलते हैं, अर्ब पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेनली कौन सी 6 ब्रांचेस है, एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व, देन है रूट वैल्यू C5 एंड C6, 3 हो गए, देन है नर्व टू सबक्लैवियस 4th एंड पोस्टीरियर डिवीजन एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक। ऐसे आपके 6 ब्रांचेस ऑफ नर्व रहते हैं और उस पॉइंट को अर्ब पॉइंट बोलते हैं, और उस पॉइंट की इंजरी को आपको अर्ब पैरालिसिस बोला जाता है। देन फिर आपके जो डिसेबिलिटी आपको क्या आती है, ठीक है, जब आपको इंजरी होती है अर्ब पैरालिसिस में तब आपके एक्शन ऑफ हैंड में क्या डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एब्डक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट अ शोल्डर जॉइंट। आप यहाँ पर देखा था ना कि आपका जो है आर्म है वो अडक्ट हो गया है एंड मीडियली रोटेट हो गया है, तो अबडक्ट होगा क्या, अबडक्ट मतलब दूर जाना, तो वो डिफॉर्मिटी की वजह से वो अडक्ट हो गया है और वहाँ पर कोई भी नर्व सप्लाई नहीं है, तो वो अबडक्ट कर सकेंगे क्या हम, नहीं, तो वो डिसेबिलिटी क्या आएंगी, हम अपने हैंड को अपडेट नहीं कर सकते और लैटरली रोटेट नहीं कर सकते फ्रॉम शोल्डर जॉइंट से। ठीक है, देन सेकंड है फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म, थर्ड है बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर जर्क आर लॉस्ट। बाइसेप्स हमने देखा था कि मेनली जो पैरालाइज्ड मसल है जिसका नर्व सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो मेनली कौन सी मसल पैरालिसिस में इंजर्ड होती है, बाइसेप्स मसल होती है। तो जो बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर मसल का जो जर्क है वो लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है। और फोर्थ क्या है, सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर अ स्मॉल लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, जो डेल्टॉइड मसल है उसका भी लोअर पार्ट का सेंसेशन चले जाता है। तो ये हमारा पूरा है पूरे पॉइंट्स है जो हमने कवर करे हैं अर्ब पैरालिसिस में। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा हो। आपको ये जो डायग्राम है और जो पोजीशन है वो हैंड की वो आपको याद रखनी है। देन आपको ये डायग्राम भी याद रखनी है क्योंकि आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस अर्ब पैरालिसिस से पूछा जाता है इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है, देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लम्प्स पैरालिसिस। तो क्लम्प्स पैरालिसिस क्या है, ठीक है, ये भी एक इंजरी होती है ब्रैकियल प्लेक्सिस की। ठीक है, अगर ब्रैकियल प्लेक्सिस में लोअर ट्रंक में जो इंजरी होती है उसे क्लम्प पैरालिसिस बोलते हैं। हमारी अर्ब पैरालिसिस किस ट्रंक की इंजरी है, मेनली अपर ट्रंक की, और जो क्लम्प्स पैरालिसिस वो किस ट्रंक की इंजरी है, मेनली लोअर ट्रंक की। अगर आप लोअर ट्रंक में इंजरी होती है तो रूट वैल्यू कौन सी इन्वॉल्व होंगी उसमें, T1 एंड C8, ये मेनली आपकी इंजर्ड रूट वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी है लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। देन कॉज ऑफ इंजरी undue abduction of arm as a clenching something with the hand after fall from the height or sometimes birth injury। तो अगर आप जब आपका हैंड क्लंच हो जाता है मीन्स दब जाता है किसी इसमें, या फिर अगर आप किसी हाइट से गिर जाते हो हैंड के ऊपर, और समटाइम्स आपके बर्थ इंजरी के टाइम जो इंजरी होती है इस शोल्डर रीजन में, तो वो आपकी क्लम्प्स पैरालिसिस कॉज करती है। ठीक है, देन नर्व रूट इन्वॉल्व मेनली T1 एंड पार्टली C8, आपकी यहाँ पर नर्व रूट इन्वॉल्व रहती है। क्लम्प्स पैरालिसिस में मेनली कौन सी मसल्स पैरालाइज्ड होती है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड एंड अल्नर, सॉरी वहाँ पर ये हो गया, राइटिंग मिस्टेक हो गई, वहाँ पर अल्नर फ्रिक्शन और व्रिस्ट एंड फिंगर। ठीक है, और यहाँ पर मेनली कौन सी रूट वैल्यू है,
C8 रूट वैल्यू यहाँ पर इंजर्ड रहती है, ठीक है। देन है डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ द हैंड। आपका हैंड इस डिफॉर्मिटी में कैसा रहता है, तो आपका जो हैंड है वो क्लॉ हैंड होता है ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर। आपकी जो मसल्स है जो कॉज करवाती है एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर, वही पैरालाइज हो जाती है, उसके वजह से आपका जो हैंड है वो क्लॉ हैंड कहलाता है। आपकी जो ये है हैंड की डिफॉर्मिटी है, आपका हैंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इस हैंड को बोलते हैं क्लॉ हैंड, ठीक है। देन है आपका second point, in claw hand there is a type of extension at the metacarpophalangeal joint and flexion at the interphalangeal joint। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो मेटाफैरेंजियल जॉइंट है वो भी आप यहाँ पर डिफॉर्म हुए हैं ड्यू टू द पैरालाइज्ड ऑफ एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फिंगर, ठीक है। देन डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट है बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर का जो जर्क है वो लॉस्ट हो जाता है, कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाता है। देन थर्ड है क्यूटेनियस एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया इन अ नैरो जोन अलॉन्ग विथ अल्नर बॉर्डर। यहाँ पर जो ये है वो एनेस्थीसिया मीन्स नर्व सप्लाई, जो नर्व सेंसेशन है वो चला जाता है वहाँ का, ठीक है। तो ये रही आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। आई होप कि आपको जो ये क्लिनिकल एनाटॉमी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।